तो आपका स्वागत है एसडी विथ मी के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विज्ञान के पहला पार्ट केमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला प्रश्न है दोस्तों, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो देखिए, जैसे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, लोहे पर ये जंग लगी हुई है। तो ये किसका उदाहरण है? तो पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, तीसरा प्रतिवर्ती परिवर्तन और चौथा विघटन अभिक्रिया। चलिए आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे दोस्तों। आप लोगों के पास कुछ सेकंड्स हैं। जैसा कि टाइम ना लगाते हुए आपकी तैयारियों पे जोर देंगे। तो पहला इसका सही उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन। क्या आप लोगों का यह प्रश्न सही था? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है अर्थात दोस्तों निकल रही है, जैसे आप लोग इस पट्टी पे देख सकते हैं ऊष्मा निकल रही है। तो आपके ऑप्शन ये रहे, ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी विस्थापन अभिक्रिया और सी संयोजन अभिक्रिया। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। आप लोगों के पास कुछ सेकंड्स हैं दोबारा से। चलिए दोस्तों, तो मैं आप इसमें चारों अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। पहला ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अर्थात शोषी अर्थात जो अपने अंदर खींच रही है दोस्तों ऊष्मा को, वो निकाल नहीं रही, खींच रही है। और दूसरा दोस्तों ऊष्माक्षेपी, जैसा आप लोग देख रहे हैं ऊष्मा निकाल रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर भी यही है। और मैं आपको तीसरा विस्थापन अभिक्रिया बताता हूँ। विस्थापन अभिक्रिया अर्थात जैसे आपने किसी दो अभिक्रियाओं के बारे में लिखा है, जैसे मान लीजिए ये लिखिए दोस्तों, एक अभिक्रिया Zn प्लस AgSO4। तो इससे बनेगा दोस्तों ZnSO4 और प्लस में आएगा दोस्तों Ag। ये एक विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों। इसने इसको हटा के यहाँ पे खुद बैठ गया है। ऐसा है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो संयोजन अभिक्रिया, दो अभिक्रियाओं का जोड़ना होता है दोस्तों, जैसे 1 + 1 = 2, ये जोड़ना होगा दोस्तों, ये है संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला अभिक्रिया देखते हैं। प्रश्न 3, अभिक्रिया Zn प्लस USO4 = ZnSO4 प्लस Cu में Zn क्या होता है? इसमें आपको बताना है दोस्तों, Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर Zn का अपचयन हो रहा है या फिर अपरिवर्ती अभिक्रिया, परिवर्ती रहता है मतलब, और डी उत्प्रेरक का कार्य करता है। चलिए दोस्तों, सही उत्तर का चयन करेंगे अपना। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें दोस्तों Zn में आप लोग देख रहे होंगे ऑक्सीजन आके जुड़ रही है, और जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ा होता है वो होता है ऑक्सीकरण। सही उत्तर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा, CaCO3 = CaO यानी कार्बन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन के लिए उसको दोनों चीजों का परिवर्तन होना जरूरी, जैसे AB प्लस CD। तो ये C यहाँ आए और ये B यहाँ जाए, तब ये दोनों प्रकार का ये हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया। पर इसमें कोई सा एक चीज है, मान लो कि जैसे AB है, ये टूट रही A प्लस B, तो इसको कहते हैं दोस्तों वियोजन अर्थात टूटना। तो इसका सही उत्तर होगा, जल्दी बताएंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों
वियोजन यानी अपघटन या विघटन अभिक्रिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 5वां, दो लवणों के आयन आपस में अदला बदली करते हैं, यह किसका उदाहरण है? दो आयन है दोस्तों, जैसे ए बी, चलिए देखते हैं। ये ऐसे दो आयन है ए बी प्लस सी डी, ये ए बी में बदल रहा है, बी सी डी और बी डी में बदल रहा है। दोनों आयन आपस में अदला बदली कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसा आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न, लोहे की सतह पर बनने वाली भूरी परत, जैसा कि आपको मैंने पहले प्रश्न दिखाया था, फिर से आपको दिखाऊंगा पुनः। ये जो लोहे पर ये भूरी परत बनी है दोस्तों, ये इसे मतलब क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप तो समझ पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं। लोग कंफ्यूज होते हैं फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में। तो इसका सही उत्तर होगा फेरिक ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7वां, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन निकल जाती है, और या फिर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीकरण नहीं। अभी हमने देखा है जेडेन में यहाँ पे O4 जुड़ रही थी, तो हमने इसका ऑक्सीकरण करवाया था। इस स्लाइड में देखा था दोस्तों, हमने स्लाइड में देखा था तीसरी में। ये देखिए इसी प्रकार से इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा, यानी हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीकरण होता है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8वां, AgNO3 में प्लस NaCl को मिलाने में कौन सी अभिक्रिया होती है? यदि AgNO3 प्लस NaCl कौन सी अभिक्रिया होती है? कोई अभिक्रिया नहीं, दहन अभिक्रिया, अवसादन या प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो ये दोस्तों देखते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग एक बार सोचेंगे तो इसका सही उत्तर होगा अवसाद या प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9वां, हाइड्रोजन प्राप्त करना किस प्रक्रिया को दर्शाता है? यानी हाइड्रोजन अगर हम पा रहे हैं तो किस प्रक्रिया को दर्शाएगा? अभी ऑक्सीजन पा रहे थे तो ये ऑक्सीकरण दर्शा रहा था दोस्तों। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन पा रहे हैं तो ये अपचयन को दर्शाएगा, अर्थात अपचयन अभिक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों को। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।